हेलो प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में कक्षा 8वीं का विषय आपका भाषा भारती हिंदी, जो कि आपका नई बुक है ना 2025-26 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 16 का नाम है पथिक से। पहला प्रश्न, सम्मुख शब्द का अर्थ। यहाँ पर बोला है सम्मुख शब्द का अर्थ क्या होता है। विमुख, सामने, पीछे, ऊपर। सही उत्तर बी वाला सामने होगा। सही वर्तनी कौन सी है। सही वर्तनी तो देखिए ABCD 4 ऑप्शन, इसका बी सी वाला सही है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की ज्वाला। पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है। कौन मांग रहा है। पथिक, सैनिक, परिवार या फिर भारत माँ। भारत माँ, ये डी वाला बिल्कुल सही होगा, भारत माँ। नंबर 4, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक है। किसका प्रतीक है। काले बादल सुंदरता के, आशा के, विफलता के, निराशा के। डी वाला सही है, निराशा के प्रतीक है। काले बादल निराशा का प्रतीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है। ये जो यहाँ पर रेखांकित किया गया है ना, आपका ऑप्शन है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। देखिए बी वाला सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अब रिक्त स्थान वाला प्रश्न, उन्नमन। उन्नमन शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ यहाँ होगा अनमना। अनमना है। जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे। पंक्ति में जल कण, ये जो आपका जल कण है ना, तो जल कण को आंसू को कहा गया है। आपगा, तरंगिनी, तटीनी, ये शब्द, ये जो आपका शब्द है ना, आपका नदी के पर्यायवाची है। किसके, तो नदी के पर्यायवाची आपका आपगा होता है, तरंगिनी होता है, तटीनी होता है। सांसारिक समस्याएं पथिक को कर्तव्य से तो यहाँ होगा विमुख, विमुख करती है। पथिक से कविता के रचयिता, कविता के जो रचयिता है ना, वो है डॉक्टर मंगलम सिंह सुमन। आपको याद रखना है, पथिक से कविता के जो रचना किए हैं, रचयिता है डॉक्टर मंगलम सिंह सुमन। 11 नंबर, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय क्या है। पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय जीवन पथ से है। किससे है, जीवन पथ से। चलिए, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो आपका पंक्ति दिया गया है ना, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। युक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पूर्ण रुक्त शब्द लिखिए। पूर्ण रुक्त शब्द है आपका, पहला है पग पग, सुन सुन, विदा विदा, सुंदर सुंदर। ये सभी क्या, पूर्ण रुक्त का मतलब दोहराना, दोहराव वाला शब्द। इसमें देखिए पग पग 2 बार आया है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण रुक्त वाला शब्द। चलिए, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इस कविता में जो कवि हैं, तो इस कविता में कवि ने नदी, झरने, पहाड़, वन, यादी,
प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, इन सारे चीजों का वर्णन किया गया है। चलिए 15, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया? किन शब्दों में? कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण इस प्रकार किया है कि रणभेरी की आवाजें सुनाई दे रही है। रणभेरी की आवाजें और सैनिक खुशी से विदा हो रहे हैं। उनके हाथों में कुमकुम का थाल है और जल कण उनकी खुशी में चमक रहा है। जल कण क्या है? तो उनकी खुशी में चमक रहा है। 16 नंबर में कहा है कि कविता के आधार पर लिखिए कि माँ यानी भारत माता मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? भारत माता भारत के वीरों जवानों से मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना भी आवश्यक होता है। कोई भी युद्ध लहू और शस्त्रों के बिना नहीं, यहाँ पर होना चाहिए नहीं लड़ा। ठीक है, नहीं लड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना है। यहाँ पर होगा नहीं लड़ा जा सकता है। पथिक से, कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? ये जो आपका पाठ 16 है ना, पथिक से, इस कविता से हमें देखिए 17 नंबर का उत्तर है। पथिक से, कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन पथ में यानी कि जीवन के जो रास्ता है अनेक बाधाएं आएगी, परंतु हमें उन बाधाओं से विचलित ना होकर अपने कर्तव्य पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहना है। बाधाओं का साहस और विवेक से सामना करते हुए जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करें। ठीक है, ये जो जीवन का पथ है ना, जो जीवन का रास्ता मिला है, इसमें बहुत सारी बाधाएं आएगी, लेकिन उस बाधाएं से हमें डरना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य पथ पर सदैव क्या है? आगे बढ़ना है। ठीक है, तभी हमें क्या है? सफलता मिलती है। हमें जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। इन वाक्यों को 18 नंबर, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चलिए, पथ में कांटे तो होंगे ही। पथ का मतलब रास्ता, यानी कि जीवन के जो रास्ता है उसमें तो मुसीबतें, यानी पथ में कांटे तो होंगे ही। पथ भूल ना जाना पथिक कहीं। यहाँ पर ध्यान, पथ का मतलब होता है रास्ता और पथिक का मतलब होता है कि जो उस रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, जो उस रास्ते पर चल रहा है उसे कहते हैं पथिक। चलिए, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। अब देखने वाले प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का 19 नंबर, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया? विस्तार से लिखिए। विद्यार्थी, आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है। ठीक है, कि जीवन की राह पर मनुष्य आगे बढ़ता रहता है, मुसीबतों का सामना करते हुए अनेक बाधाएं घेरती है। मनुष्य सोचता है कि वह हमेशा सफलता पाएगा, पर यह सोचना उसकी मूर्खता है। उसके रास्ते में कठिनाइयां, विफलता भी आएगी। कठिनाइयों में अपने लोग पराये जैसा व्यवहार करते हैं, पर उसके पास सब कुछ होते हुए भी खुद को अकेला पाता है। खुद को कैसा? तो अकेला। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 20, जैसा कि विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था नंबर 20 कि देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए।
इसका उत्तर रहेगा, देश के प्रति मेरे कर्तव्य है कि संविधान का पालन करना, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, समाज सेवा करना, देश की सुरक्षा में योगदान देना आदि मैं अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समाज या देश में सक्रिय भूमिका निभाकर पूरा करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी पूरा कंप्लीट हो गया। अगला कौन सा पार्ट है आपको चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।